पू सर्वयोर दारी सहु। पू और सर्व ये कर्म उपपद रहते, दारी और सह धातु से खच प्रत्यय होता है। पुरंदरा पुरंदारयति पुरंदरा इंद्र को कहते हैं। सर्वम सह राजा सब कुछ सहने वाला। सर्वम सह राजा का नाम है, काफ़ी सहना पड़ता है राजा को, क्योंकि सबको खुश कर नहीं सकता। भगे च दारे रीति वक्तव्यम, भग उपपद रहते दारी धातु से। यहाँ पर दारी को दर कैसे बनेगा? पुरंदरा और भगंदरा, यहाँ पर दारी को दर कैसे बना? छठे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है खची रस्वा। खच के पर रहते रस हो जाता है उपधा को, तो पुरंदरा भगंदरा। भगंदर एक रोग है, पुरंदर इंद्र को कहते हैं। शत्रु की नगरियों को तोड़ फोड़ देने वाला। शत्रु जो होते हैं ना, युद्ध करने के लिए अपना जो किला बनाते हैं, किले में सुरक्षित होकर के युद्ध करते हैं ना, तो इंद्र उसके किले को तोड़ देता है। मन, अहंकार और इंद्रियां, ये तीन जगह किला बनाते हैं शत्रु। या शरीर में इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। बुद्धि यहाँ पर जो है अहंकार को ले सकते हैं। इंद्रियां मन बुद्धि इसका किला है कामना का। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। एतैर्विमोहयत्येषा, ऐसा माने ये कामना, ये जो काम है ये ज्ञान को ढक करके देही को विमोहित करता है। तो ये कामना इन जगह अपना डेरा डालती है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में डेरा डालती है, किला बना करके, और इससे युद्ध करती है। तो उस समय इंद्र जो है अपना अस्त्र शस्त्र उठाता है और इसके नगरों को ध्वंस कर देता है, आत्मा को। इंद्र शतक क्रतु है और अप्रतिरथ है इंद्र। इसके मुकाबला करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ धरती पर। अप्रतिरथ, ये तो शब्द ही शब्द है ना, हैं? क्या? शतक क्रतु, सैकड़ों कर्म करने वाला। और तो 99 तक पूछते हैं ये शतक क्रतु है, हैं? वो कोई शतक क्रतु नहीं है। और तो 99 तक पूछ सकते हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा यही है शतक क्रतु। और ये अप्रतिरथ है। अप्रतिरथ जानते हैं, इंद्र का एक नाम है अप्रतिरथ, जिसका मुकाबला करने वाला जो प्रतिरथ योद्धा होता है ना, वो ना हो। पुरंदरा, पूर्व को तोड़ देने वाला है। आदमी जब उसकी चेतना नीची होती है तो लगता है कि ये सारी कल्पनाएं हैं, ये तो ऐसा तो है नहीं जो लिखा है। सर्वकुलाब्र करिशेषु कसा,
सर्वकूल अभ्र करीसीन के कर्म के उपद रहते कस धातु से खच प्रत्यय होता है। सर्वम कसति सर्वं कस खल, दुष्ट के लिए सबको कष्ट देता रहता है। कूलं कषा नदी, कूल को गिराने वाली नदी। अभ्रम कशो गिरी, बादल को, ऊंचा पर्वत होता है तो बादल को टकरा करके वर्षा करा देता है। करीशं कसा वात्या, और जो वात्या है ना, वातानाम समूह वात्या, चौथे अध्याय के दूसरे पाद में है कोई सूत्र जिसमें वात्या बनता है, तस्य समूह प्रकरण में। पाशादिभ्यो यह, पाशादि शब्दों में वात भी आता है। यह प्रत्यय स्वभाव से स्त्रीलिंग। पाशानाम समूह पाश्या, वातानाम समूह वात्या। ठीक है। करिशंकषा वात्या, एक वचन में करिशंकषा। मेघर्ति भयेषु, मेघ रीति आदगुणा हो रहा है, मेघ रीति भय, इनके ऊपर रहते क्री धातु से खच प्रत्यय होता है। मेघंकर, खच प्रत्यय खित परे रहते, अरुर द्विष ददंत से मुमागम हो गया। मेघंकरा, ऋतिंकरा और भयंकरा, ऋतिंकर भयंकर। उपपद विदो भयादि ग्रहणम तदंत विधि में प्रयोजयति, उपपद विधि में जो भयादि हैं तदंत विधि के प्रयोजक हैं, तो अभयंकरा भी हो जाएगा। अभयम करोति अभयंकर। यदि हम भयंकर बनाकर न भयंकरा अभयंकरा बनाए ना, तो फिर हमारा स्वर गड़बड़ हो जाएगा, जो इष्ट स्वर है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। स्वरों की भी सारी व्यवस्था की है साथ में। तत्पुरुष से तुल्यार्थ पूर्वपद प्रकृति स्वर आद्युदात होने लगेगा, जबकि गतिकार को पदात अंतोदात चाहते हैं, इसलिए ये अभय उपपद रहते क्री धातु से खच प्रत्यय करना चाहिए। अभय करेंगे तो अभय से परे क्री को कृदुत्तर पद प्रकृति स्वर हो जाएगा, और यदि न भयंकरा अभयंकरा करेंगे तो तत्पुरुष से तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्य उपमानाव्य द्वितीया कृत्या, वो सूत्र लगेगा। पूर्व पद प्रकृति स्वर किस किस को? तुल्यार्थवाचित, तत्पुरुष से तुल्यार्थ तृतीयांत, सप्तम्यंत, उपमान वाचित, अव्यय, अव्यय पूर्व पद में आ जाएगा ये अ, द्वितीयांत, कृत्य प्रत्यांत, ये सब। क्षेम प्रिय मद्रेण से, क्षेम प्रिय मद्र इन कर्मों के ऊपर रहते अण प्रत्यय होता है, चकार से खच हो जाता है। क्षेम कार है और क्षेमंकर, मुम आगम हो रहा है, अरुर द्विषदंत से मुम। अजंत होने से क्षेम शब्द के पूर्व पद में मुम आगम हो रहा है, खच का अ, और खच के पर रहते गुण और अण के पर रहते वृद्धि। प्रियकारा प्रियंकरा मद्रकारा मद्रंकरा वा इति वक्तव्य पुनरण ग्रहणम, यहाँ कह देते क्षेम प्रिय मद्रे वा, ऐसा सूत्र बना देते, यूं अर्थ होता क्षेम प्रिय मद्र उपपद रहते क्री धातु से विकल्प से खच प्रत्यय होता है। विकल्प से खच होता है, पक्ष में अण हो जाता। फिर क्यों किया? तो कहते हैं हेत्वादि में क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु सूत्र से ट कहा है। हेतु ताच्छिल्य अनुलोम में इन अर्थों में क्री धातु से ट कहा है, उसको बांधने के लिए पुनः अण पढ़ा है। ट नहीं होगा, प्रियकर शब्द नहीं बनेगा, प्रियकार ही बनेगा। प्रियंकर या प्रियकार। आशिते भुआ कर्ण भावयो, सुपी अनुवृत्ति, दो की अनुवृत्ति चल रही है प्रारंभ में, कर्मणी और सुपी। जहाँ अकर्मक धातु होती है सुपी उपस्थित, सकर्मक होती है तो कर्मणी उपस्थित। यहाँ पर भू धातु अकर्मक है इसलिए सुपी उपस्थित हो जाएगा। आशित शब्द सुबंत उपपद हो तो भू धातु से कर्ण कारक में और भाव में किसका अपवाद होगा? ये कर्तृकृत का। कृत प्रत्यय कर्ता में होते हैं, उसका अपवाद है कर्ण, और भाव में खच होता है। कर्ण में जैसे आशितो भवति अनेन आशितम भव ओदना, जिससे तृप्त हो जाता है, खा करके तृप्त हो जाएं, इतना ओदन, आशितम भव ओदना। कितना चावल है? बोले आशितम भव, तृप्त हो जाएंगे इतना। और आशितस्य भवनम आशितम भवम वर्तते,
आशितम भव तो वो होगा जितने से अतिथि तृप्त हो जाए या कोई जिसके लिए बनाया जाए वो तृप्त हो जाए। और आशितस्य भवनम आशितम भवम, आशित का तृप्त, यहाँ पर कर्तृ षष्ठी हो रही है। आशितस्य भवनम तृप्तस्य भवनम, तृप्त का तृप्त संबंधी होना। आशितम भवम वर्तते, कोई भूखा नहीं है। संज्ञाम कर्मणि और सुपी संज्ञावशाद यथासंभवम संबद्धते, संज्ञा कह रहे हैं तो यथासंभव संबंध हो जाएगा। ये 8 धातुएं व्री त्रि व्री, व्री अलग है, व्रीजी धातु है, व्री व्री वर्ण जीज अलग है। तो 8 धातुएं व्री जी धारी सहित अपि दम, इन धातुओं से संज्ञा विषय में खच प्रत्यय होता है। विश्वम विभरती विश्वम्भरा वसुंधरा, हाँ जी, विश्व को सबको धारण करने वाली वसुंधरा। रथेन तरती रथन तरम साम, साम एक साम का नाम है, बहुत सारे साम के भेद होते हैं तो उसमें से एक साम का भेद है रथंतर साम। पतिमवरा कन्या, पति का वर्ण करने वाली व्री धातु से खच प्रत्यय। और मुमागम हो रहा है सब जगह। शत्रुंजय हस्ती, शत्रु को जीतने वाला। युगंधरा पर्वता, युग को धारण करने वाला पर्वत, लंबे समय तक रहता है ना। शत्रुन सह, शत्रु को सहने वाला, शत्रु को तपाने वाला, अरि का दमन करने वाला। शत्रुन सह, शत्रुन तप, अरिंदमा, धारी, युगंधर, युगंधारयति युगंधर। अरिंदाम्यति अरिंदमा, शत्रुन तपति शत्रुन तप, शत्रु को तपाने वाला। अरिंदाम्यति, अरि का दमन करने वाला। यद्यपि दमी धातु अकर्मक है तो अरिंदाम्यति कैसे बना दिया? दाम्यति का अर्थ होता है दमित होता है, दांत होता है, दांत। अंतर्भावित निरर्थ होकर के सकर्मक हो जाएगी। अरिंदमति, दाम्यति का अर्थ है अरिंदमयति, अरिंदाम्यति का अर्थ है अरिंदमयति। दम धातु अकर्मक है तो फिर अरिम कर्म कहाँ से आ जाएगा जब अकर्मक है? तो कहेंगे अंतर्भावित निरर्थ सकर्मक हो जाएगी। णिच प्रत्यय का अर्थ, निजंत धातुएं अकर्मक भी सकर्मक हो जाती हैं। सभी निजंत धातुएं अकर्मक भी सकर्मक हो जाएंगी। जहाँ हेतुमत नीच आएगा वहाँ की बात है, स्वार्थिक नीच की बात नहीं है। ठीक है, तो अरिंदाम्यति का अर्थ है अरिंदमयति, इस तरह से हो गया है। गमश्च गम धातु सुपीपदे संज्ञा विषय खच प्रत्यय भवति। सुतंगमो नाम यस्य सौतंगमी पुत्र, सुतंगम वो होता है जिसके पुत्र का नाम सौतंगमी हो। अतीय से ईय प्रत्यय होकर आदेश को वृद्धि। योग विभाग उत्तर के लिए कि जिससे अगले सूत्र में गमा की अनुवृत्ति जाकर संज्ञा की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। अंत अत्यंत अध्वन दूर पार सर्व अनंत, ये 7 शब्द हैं, इनके उपपद रहते, कर्म उपपद रहते, गम धातु से ड प्रत्यय। तत्रोपदम सप्तमी स्थम उपपद संज्ञा हो रही है। अंतम गच्छति अंतगा, अत्यंतम गच्छति अत्यंतगा, अध्वानम गच्छति दूरम गच्छति, पारम गच्छति, सर्वम गच्छति, अनंतम गच्छति। डकार ष्टी लोपार था। ड प्रत्यय में डित है तो डिति अवश्यापि अनुबंध कर सामर्थ्या टेर लोपा। ड प्रकरणे सर्वत्र पन्नयुप संख्यान, सर्वत्र और पन्न उपपद रहते। सर्वत्र गच्छति, सर्वत्र का पन्नम गच्छति, पन्नम पतितम यथा तथा गच्छति। नीचे गिरा हुआ जैसे होता है, सांप जैसे चलता है, पन्न के सर्प को ही कहते हैं। और उर्सो लपोश्च, उरस शब्द तृतीयांत उपपद रहते। उर्षा गच्छति, उरग है, ये भी सर्प। सुदूरोर अधिकरण सुखेन गच्छति अस्मिन, अधिकरण कारक में प्रत्यय है। सुग, सुखेन गच्छति अस्मिन, सुख से जिसमें जाते हैं वो घर होता है। और
कठिनता से जिसमें जाते हैं वो दुर्ग होता है, हैं? तो दुर्ग बना रखे हैं, कठिनता से तो काबू में आते हैं। ये मन बुद्धि इंद्रियां जो है दुर्ग हैं, ये कामना के दुर्ग बनाए हैं, मन इंद्रिय और बुद्धि। आपन्न नहीं, पन्न मानी गिरा हुआ, जैसे सर्प होता है ना, नीचे गिरा हुआ जाता है। आपन्न अलग शब्द है, अंगपूर्वक पन्न प्राप्त को कहते हैं आपन्न। तो निर्गो देशे निर्गच्छति इति निर्ग अपराह ड प्रकरणेषु विदृश्यते स्त्रियगार्ग ग्रामग गुरुतल्पग। तो यहाँ अन्यत्रापि दृश्यते, सूत्र भी एक प्रकार से प्रपंच के लिए ही है। सुदूरो अधिकरणे कर्मणि एव खल भवति सुगम दुर्गम, खल प्रत्यय होगा तो सुगम दुर्गम बनेगा। पहले वाला सूत्र भी प्रपंच के लिए हो जाएगा जब अन्य स्वपि दृश्यते कर देंगे। स्त्री अगारम गच्छति स्त्री अगारगः, ग्राम गच्छति ग्रामगः, गुरुतल्पम गच्छति गुरुतल्पगः। आशीषी अनड्डयति वर्तते। आशीर विषय में हन धातु से कर्म पद रहते ड प्रत्यय होता है। तिमिम वध्यात तिमिह शत्रु वध्यात, इस तरह से विग्रह होगा इसका। वध्यात शब्द से आशीर लिंग का रूप के साथ विग्रह किया जाएगा। तिमिम वध्यात तिमिह शत्रु वध्यात शत्रुह। हन धातु से ड प्रत्यय, ड का अ बचेगा, टी लोप हो जाएगा। तिमिह और शत्रुह। आशीषी तिकिम शत्रुम हंति शत्रुघात। यहाँ पर अण होगा, अतोपधाया हो हंते ऋण्यन्येषु हनस्तो चिणलो। चिण और नल को छोड़कर हन के नकार को तकार हो जाता है, इतनित परे हो तो। तथा हो हंते ऋण्येषु हन के हकार को कवर्ग आदेश हो जाता है, इतनित और नकार परे हो। दारा आहना, दारू पद हो तो आंग पूर्वक हन धातु से अनंतस्य च अण अंतस्य च ट, दारू उपपद रहते आंग पूर्वक हन धातु से अण प्रत्यय अंतस्य च ट और अंत को टकारादेश हो जाता है संज्ञा में। दारो उपपदे आंग पूर्वात हन धातो अण प्रत्यय भवति अंतस्य टकारादेशो संज्ञा विषय। दारू आहंती, दारू को फोड़ने वाला दारवा घाट है, ये कोई सी हो गया। दारू जमा आहंती दारवा घाट है, न को ट हो गया। अण प्रत्ययातुपदाय वृद्धि हो हंते ण्यन्येषु। चारों बात, चारू पद हो तो वही बात। आंग पूर्वक हन धातु से चारू पद रहते, हन प्रत्यंत को विकल्प से टकारादेश। चारवा घाट है, चारवा घात है, कर्मणि समीच है। और कर्म पद रहते समपूर्वक हन धातु से अण प्रत्यंत को विकल्प से टकारादेश। वर्णान संघंती, स के ऊपर बिंदी छूट रही है। वर्ण संघाट है, संघात है, वर्ण संघात है। पदानी संघंती, पद संघाट है, पद संघात। वर्ण संघात के लिए भी वर्ण संघाट बोलते थे, पद संघात के लिए पद संघाट बोलते थे। पद संघात, पद संघाट। अपे क्लेश तमसो, अपूर्वक हन धातु से क्लेश और तमस कर्म पद रहते ड प्रत्यय होता है। क्लेशापह पुत्र, तमोपह सूर्य। तमोपहंती तमोपह अनाशी के लिए आरंभ है। आशीर विषय से अन्यत्र भी हो रहा है। आशीर मानी जैसे हम यूँ कहते हैं ना, तुम्हारे लिए ऐसा हो जाए। तमोपह सूर्य, ये तत्व कथन है। अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य, क्लेश को नष्ट करने वाला पुत्र। एक तो यूँ कहें क्लेश का नष्ट करने वाला पुत्र उत्पन्न हो जाए या पुत्र हो जाए। एक यूँ कहें कि है तो है, ये आशीर विषय नहीं है। कुमार शीर्ष ऋणिनी, कुमार और शीर्ष उपपद रहते हन धातु श्रेणी। कुमार घाती, शीर्ष घाती, कुमार को मारने वाला, सिर को फोड़ने वाला। निपातन से शिरस को शीर्ष भाव। अच्छा, ये तो आशीर्वाद नहीं। एक तो यूं कहा जाए कि शत्रु वध्यात, हाँ वो तो ठीक है। और शत्रु हंती, एक जगह वध्यात एक जगह हंती। एक जगह यूं कहें
कि शत्रु को मारने वाले हो जाएं, एक यूं कहें शत्रु को मारने वाला है, शत्रु हैं? नहीं, वो प्रयोग से पता लगता है ना, शत्रु है में तो हो जाए अर्थ निकलेगा और शत्रु घात में है अर्थ निकलेगा। नहीं, ऐसे शत्रु घात भवेद, शत्रु को मारने वाला भवेद कहना चाहते हो तो शत्रु है ही बोलना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था है। और यदि आप यूँ बताना चाहते हैं शत्रु को मारने वाला है, तब आपको शत्रु घात अण करना पड़ेगा, फिर तो कोई अर्थ ही नहीं है। शत्रु घातो भवेत, ये सूत्रों से तो यही व्यवस्था लग रही है। कुमार घाती शीर्ष घाती लक्षण जापत्योष्टक हंतेर धातु जायापत्यो कर्मणो पदो लक्षणवती कर्तरी, लक्षण यहाँ पर अर्षाद्यच प्रत्यांत है। वही शब्द तद्वान को कहे तो वहाँ अर्षाद्यच मान लिया जाता है। जैसे दृढ़ स्थूल बलयो, तो बल का अर्थ बलवान, यहाँ लक्षण का अर्थ लक्षणवान, तो लक्षण जायापत्योष्ट, जायापति उपद रहते लक्षणवान कर्ता कहा जाए, कर्तरी का विशेषण है, कर्तरीकृत होते हैं, लक्षणवान कर्ता कहा जाए तो टक होता है, टक का अ बचेगा, कित होने से गमन खन घसाम लोपा किंगा तेन की उपधालोप हो हंतेर्णेसु हकार को घकार, जाया घ्नो ब्राह्मणा पतिघ्नि वृषली, अथवा लक्षणे द्योत्य टक प्रत्यय होती, या तो लक्षणवती कर्तरी ऐसा अर्थ करें या लक्षण द्योतित हो रहा हो तो ठक प्रत्यय, दोनों ढंग से भी अर्थ सही है। अर्षाद्यच, अर्षाद्यच, अर्षादि एक गणो अस्ति, यत्र अर्षादयः शब्दा तत्र निर्दिष्टा सन्ति, परमाकृति गणो अस्ति, तत्र प्रकारवाची आदि शब्दो अस्ति, यत्र क्वापि मत्वर्थे अच प्रत्ययस्यते तत्र अर्षादित्वात् अच विधीयते, लक्षणमस्यास्ति लक्षणः एवं भविष्यति, लक्षणवान प्रसंगवश यथा अर्थ यदि अपेक्षते तथा तथा क्रियते। तो लक्षणे द्योते लक्षणवती कर्तरी जायाम हंति जाया घ्नो ब्राह्मणा, कोई ऐसे चिन्ह, ये ज्योतिषी ऐसे बताते हैं कि कोई ऐसे चिन्ह है इसके हाथ वगैरह पर कि ये जाया, वो जो जाया को मारने वाला लक्षणवान है ये ब्राह्मण, और पति को मारने वाली है ये वृषली। कोई चिन्ह होता है ना, जैसे कहीं कोई चिन्ह हो, काला तिल हो, कहीं और कुछ हो, कोई रेखा हो, ऐसे चिन्ह बना लिए ज्योतिषियों ने, उसके आधार पर फिर बताते हैं कि ये जाया को मारने का चिन्ह है इसके, हैं? तिल काल का आदि जाया मरण लिंगम अस्ति सताम हंति गौणो गदह, जायग्नो पतंजलि में लिखा है ना, यस्य तिल काल का आदि जाया मरण लिंगम अस्ति स ताम हंति, वो उसको मार रहा है। नहीं, सही गलत की बात नहीं चल रही है, बात सही गलत की नहीं चल रही है, शब्द ऐसा बनता है, लोक में प्रयोग होता है। शब्द तो व्यवहार में जो है पाखंडी भी शब्द का तो प्रयोग करते हैं ना, तो उनको पाणिनि कितने दयालु हैं, सबके शब्दों को सिद्ध कर रहे हैं। और पतिघ्नि वृषली अथवा लक्षणे द्योत्य टक प्रत्यय, लक्षण द्योतित होने पर टक प्रत्यय।
अमनुष्य कर्तृके च, अमनुष्य कर्तृके, अमनुष्य कर्ता है जिसका, उसमें वर्तमान अन धातु से कर्म उपद रहते टक प्रत्यय होता है। जाया घनस तिल काल का, ये तिल काल का जो है अमनुष्य कर्ता है, मनुष्य नहीं है ना। काला तिल, तिल काल का अर्थ है काला तिल, कहीं पर विशेष जगह पर हो गया तो वो उसको चिन्ह मान लिया कि ये जाया को जाया मानती, तिल काल का। पतिग्नि पाणी रेखा, एक हाथ के बीच में कोई एक विशेष रेखा कोई है जो पति को मारने वाली है, ऐसा उसको चिन्ह के रूप में मान लिया गया। तो श्लेष्मग्नम मधु, श्लेष्मा का नाश करने वाला मधु है, पित्त का नाश करने वाला घृत है। मधु और घृत जो होते हैं वो अमनुष्य करता है। उपधा गमंजन खन घशामलोपा, अमनुष्य कर्तृके कि में आखू घात शूद्र है, यहाँ पर मनुष्य करता है शूद्र। एक असमान भवती चोर घातो अस्ति, चोर को मारने वाला हाथी। कृत्यलुटो बहुलम बहुलवचनादण भवती, कृत्यलुटो बहुलम सूत्र में तो कृत्य और लुट कहा है, और ये जो और घातो वृषला में अण कैसे हो जाएगा, कृत्य और लुट तो है नहीं, तो इसके लिए कहेंगे कृतो बहुलम। कृत्य लुटो बहुलम जो सूत्र है उसका भाष्यकार ने जो न्यास रखा है वो रखा है कृतो बहुलम। तीसरे अध्याय के सारे प्रत्यय कृत संज्ञक होते हैं, वो बहुल करके हो जाते हैं, बहुल वचन से अण हो जाएगा। चोर घातो अस्ति, शक्तो अस्ति कपाटयो, शक्ति गम्यमान हो, हस्ति कपाट कर्म पद रो, हन धातु से टक होता है। ये मनुष्य कर्ता के लिए सूत्र बनाया। हस्तिनम अंतुम शक्ता, हस्तिग्नो मनुष्य, हाथी को मारने में सक्षम है, उसके डील डोल और शक्ति को देखकर लगता है ऐसा। कम पाटयति प्रविशते इति कपाटक घ्नस चौरा, कपाट का अर्थ है कम पाटयति प्रविशते इति कपाटक घ्नस चौरा, कपाट को तोड़ने वाला चोर, अर्थ ये निकलेगा। कपाट को मारना क्या, तोड़ना अर्थ निकलेगा। वर्तमान काल में ही है, काल सामान्य में विषेण अस्तिनम अंति, अस्थि घात है। यहाँ शक्ति नहीं है, यहाँ तो युक्ति से मार रहा है, टेक्निक से मारे एक तो और एक शक्ति से। तो यहाँ पर विषेण अस्तिनम हंति, यहाँ पर शक्ति गम्यमान नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, कपाट शब्द का निर्वचन ही नहीं दिखा दिया। कम पाटयति प्रविशते कपाट, कम का अर्थ क्या लिया यहाँ पर, क में जो प्रवेश करे वो कपाट। कम पाटयति प्रविशते प्रविशते इति कपाट, कपाट का दरवाजा होता है, उसका निर्वचन दिखा रहे हैं। कम पाटयति प्रविशते इति, कह तो सुख को भी कहते हैं, सुख, सुख में जो प्रवेश करे, सुख में प्रवेश करता है वो कपाट। क का अर्थ सुख होता है, क का अर्थ फिर वो होता है भगवान होता है, प्रजापति हैं। अलंकारिक ढंग से कौन सा अर्थ हो सकता है? कवाट भी प्रसिद्ध है, कपाट की जगह कवाट। तो